Hello and welcome to another episode of Tube for You. My name is Arpit and today's episode is all about you guys. Because बहुत समय पहले मैंने 3 वीडियो शूट किए थे जिसके अंदर मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर एक्सप्लेन किया था कि एग्जैक्टली मार्केट क्या होती है और मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है। जैसे कि आपको पता है यूट्यूबर के अलावा मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ, तो मेरा दिन भर शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने का काम होता है। मैंने सोचा कि क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को यूज किया जाए, एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप तक पहुंचाया जाए कि किस तरीके से शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है और आप इसके अंदर किस तरीके से पैसा बना सकते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, थैंक यू सो मच, आप सबने टाइम निकाला और कमेंट्स लिखे। उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि आपके जो भी सवालात हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेहिचक होके। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबको भी मन में इच्छा है कि शेयर मार्केट के अंदर कुछ करना चाहिए। सो आज मैं आप सबके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आया हूं जिसके अंदर आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल जो मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि हाउ कैन वी बिकम अ स्टॉक ब्रोकर। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं, इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है टाइम एंड नॉलेज। अगर हम बात करें हाउ टू बिकम अ स्टॉक ब्रोकर, एनीवन कैन बिकम अ स्टॉक ब्रोकर। यू नीड टू हैव योर बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इस तरीके से कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है, बट इट इज ऑलवेज बेटर इफ यू आर अ ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट, आर्ट्स ग्रेजुएट, anyone would do. Because I am a science graduate and this is technically a commerce field, but I am a BSc IT graduate, so I'm still a stockbroker. You need to give certain set of examinations which are defined by NSC and BSc. इनके examinations होते हैं, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है इनकी वेबसाइट के ऊपर, और इस तरीके से आप वो एग्जामिनेशन पास करके सर्टिफाइड पर्सन बन सकते हैं। एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको जिसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी और हर ईयर आपको इस तरीके से एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप अपने आप को किसके साथ एसोसिएट करते हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं आप जिनके साथ सब ब्रोकरशिप अपनी ले सकते हैं। मेरे पास जो सब ब्रोकरशिप है दैट बिलोंग्स टू बोनांजा पोर्टफोलियो लिमिटेड, बोनांजा कमोडिटी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड एंजल ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। मैं इन सब का सब ब्रोकरशिप यहाँ पे चला रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन दो के अलावा आपके पास शेर खान का ऑप्शन है, आपके पास मोतीलाल ओसवाल का ऑप्शन है, आपके पास निर्मल बंग है, आपके पास बहुत सारे हैं। मेरी एक ही राय आपसे ये रहेगी कि आप वैसा ब्रोकर चूज करें जिसकी सर्विसेज सबसे अच्छी है मार्केट में, जिसका क्लाइंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है और जो सेबी रजिस्टर्ड है। मेक श्योर कि आप यहाँ पे तभी काम करें जब आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ काम कर रहे हो, अदरवाइज लॉन्ग रन में आपको प्रॉब्लम आएगी। दूसरा सवाल जो मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है जिसका नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या चीज है। स्टॉप लॉस मतलब अपने लॉसेस को आपने रोक देना है। एग्जाम्पल के तौर पे अब मान लीजिए आपके पास एक XYZ स्टॉक है, आपने उस स्टॉक को 100 रुपए का इस वक्त रेट चल रहा है। आपको लगता है कि यार इस वक्त मार्केट की स्ट्रैटेजी के हिसाब से या मार्केट की पोजीशनिंग के हिसाब से ये पर्टिकुलर स्टॉक 85 रुपीज का हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आप 100 रुपीज में उसको बेच देंगे इस उम्मीद से कि वो 85 के रेट पे आ जाएगा और आपको 15 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर वो 15-20 रुपया ऊपर चला गया? तो आपको लगाना होता है एक स्टॉप लॉस। मान लीजिए नॉर्मली स्टॉप लॉस का रेशियो जो हम तय करते हैं दैट इज ऑलवेज 1:2, यानी अगर आप 1 रुपए गंवाने की ताकत रखते हैं तो उसके सामने आपको 2 रुपए कमाने चाहिए। दिस इज हाउ यू नॉर्मली डू इन रियल लाइफ ऑल्सो। अगर आप कोई भी चीज में नुकसान कर रहे हैं तो अगर आपको पता है कि भाई मेरी 50 रुपए नुकसान करने की ताकत है, तो क्या आप 50 रुपए कमाओगे? तो फिर तो आप किधर भी नहीं रहे। 50 रुपए का लॉस, 50 रुपए का प्रॉफिट, यू आर बैक टू जीरो। तो आपको कम से कम 100 रुपए कमाने पड़ेंगे, राइट? तो उसी तरीके से 2:1 के रेशियो में अपने को नॉर्मली स्टॉप लॉस लगाना होता है। फिर भी आप सामने बैठे हैं स्क्रीन के, यू आर द जज, टेक योर कॉल एंड मेक योर प्रॉफिट। तो आप क्या करेंगे? ऐसे में 15 रुपए के प्रॉफिट के लिए आपको स्टॉप लॉस कितना लगाना पड़ेगा? बहुत लोग बोलेंगे 30 रुपया। गलत, आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 7.5 रुपए का।
यानी कि अगर आपने 100 रुपए में चीज बेची है और आप उसे 85 का आपका टारगेट है, तो आप उसको 107 रुपया 50 पैसे में आप अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे उसके ऊपर। तो उससे होगा ये कि मान लो अगर वो बढ़ गया और बहुत ही बढ़ता चला गया, तो भी आपका लॉस पहले से ही आपने डिफाइन किया हुआ है कि भैया जब 7.5 रुपए ऊपर हो जाएगा तो मेरा सौदा स्क्वायर अप हो जाएगा। मैंने 7.5 रुपए का लॉस बुक कर लिया। यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज व्हाट यू कॉल अ स्टॉप लॉस। तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो मुझसे आप लोगों ने पूछा वो ये पूछा कि हम ट्रेडिंग कैसे करें। मतलब दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन कि हम ट्रेड कैसे करें। हमें पता नहीं कि हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। बहुत लोगों ने बोला कि मैंने अभी अभी जस्ट कॉलेज खत्म किया है, या मैं जस्ट अभी अभी जॉब लगी है, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहता हूं। देखिए, मैं एक चीज आपको क्लियरली समझा दूं, शेयर मार्केट कोई पैसा कमाने की मशीन नहीं है। हाँ, यहां पे पैसा बनता है, लेकिन यहां पैसा जा भी सकता है। तो इस पे आपको बहुत ही सही तरीके से काम करना चाहिए, ना कि अंधाधुंध बस हम फायरिंग कर रहे हैं हवा में। इस तरीके से काम नहीं होता। तो आपको यह करना है कि पहले तो आप जहां पे रहते हैं अपने नियरेस्ट एरिया में ब्रोकर चेक करें कि आपके पास कौन वहां पे जिसकी ब्रोकिंग आउटलेट है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था, एंजल ब्रोकिंग हो गया, बोनांजा हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इनके ब्रांचेस चेक कीजिए, वहां पे जाके इंक्वायर कीजिए कि भैया मुझे आपके पास अकाउंट खोलना है एंड आप क्या मुझे ब्रोकरेज चार्ज करेंगे, आपके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मुझे क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वंस यू आर डन, वो आपको एक केवाईसी देगा, एक नो योर कस्टमर का जो फॉर्म रहता है, और ये कोई सिंगल पेपर नहीं होता, इट्स अ बुकलेट। इस बुकलेट के अंदर तकरीबन 10 से 15 सिग्नेचर्स होते हैं जो आपको करने होते हैं, प्लस साथ में आपको अपना पैन कार्ड देना होता है। पैन कार्ड इज मैंडेटरी, ये बिना पैन कार्ड के काम नहीं हो सकता इसके अंदर। पैन कार्ड इज कंपल्सरी। देन यू नीड टू गिव योर एड्रेस प्रूफ। आज की तारीख में सबके पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड इज अ वेरी वैलिड प्रूफ, आप उसे एड्रेस के तौर पे यूज कर सकते हैं। प्लस आपको देना होता है अपने बैंक का चेक। अब उस बैंक के अंदर आप ट्रेडिंग करेंगे जिसके अंदर आपका बाय एंड सेल होने वाला है, जो भी पैसे की आपकी ट्रांजैक्शन होने वाली है। एंड मेक श्योर शेयर मार्केट के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का कैश का लेन देन नहीं होता है। अगर आपसे कोई भी आपका ब्रोकर या सब ब्रोकर आपसे कह रहा है कि मैं कैश लेने को तैयार हूं, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है। मेक श्योर सेबी के अनुसार आप कभी भी कैश के हिसाब से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ चेक लेने होते हैं। आप चेक ब्रोकर को देते हैं, पैसा जमा होता है। जब ब्रोकर आपको पैसा देता है तो वो भी चेक के थ्रू ही या नेफ्ट के थ्रू आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। तो हमें चाहिए आपके अकाउंट का चेक, जिसके अंदर 2 चेक होते हैं। एक होता है आपका स्पेसिमेन चेक जो आप क्रॉस करके देते हैं, उसके अंदर बेसिक आपको जो हमें एनईएफटी डिटेल्स आपकी चाहिए होती हैं, बैंक की डिटेल चाहिए होती हैं, वो हमें मिल जाती हैं। और दूसरा चेक होता है आपका मार्जिन अमाउंट। आप मार्जिन अमाउंट अपने हिसाब से खोल सकते हैं। आप 500 लगाएं, 5000 लगाएं, 5 लाख लगाएं, 50 लाख लगाएं, वो आपकी इच्छा है। आपको कितने से अपना अकाउंट स्टार्ट करना है, दैट इज योर कॉल। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझसे पूछा गया कि कैन यू एक्सप्लेन अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि कैंडलस्टिक एग्जैक्टली होती क्या है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं ईसीजी के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए, तो हमारे चेस्ट के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा देता है, प्लीट्स लगा देता है, और जैसे ही वो करंट पास करता है तो हमारी हार्ट बीट उसके अंदर पेपर के ऊपर वेव फॉर्म में आनी शुरू हो जाती है। शेयर मार्केट भी बिल्कुल वैसा ही वेव फॉर्म पैदा करती है। आप जब भी ट्रेडिंग देखेंगे तो एक चार्ट बनता है डेली बेसिस के हिसाब से, जिस तरीके से पर्टिकुलर कंपनी ने परफॉर्म किया है तो उसकी रीडिंग बकायदा चार्ट के ऊपर इस तरीके से प्लॉटिंग की जाती है। अब इस चार्ट को देखने के बहुत तरीके हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस बनना, इफ यू वांट टू बिकम अ टेक्निकल एनालिस्ट, और आप समझना चाहते हैं कि भैया एग्जैक्टली ये चार्ट का मतलब क्या है, मतलब अभी आप डॉक्टर बन रहे हैं शेयर मार्केट के, क्योंकि ईसीजी आप और मैं नहीं पढ़ सकते, वो डॉक्टरों को ही समझ में आता है। वैसे ही ये चार्ट की स्टडी होती है। चार्ट के अंदर बहुत बहुत प्रकार की चीजें होती हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईली एंड वाइडली यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड इज कैंडलस्टिक्स, जापानीज कैंडलस्टिक्स। इसके अंदर क्या होता है, आपको एक बार शेप में कैंडल बनानी होती है। इंस्टेड ऑफ द वेव फॉर्म आपको एक कैंडल मिलती है। नाउ दिस कैंडल इज अ हॉलो कैंडल और अ शैडो कैंडल। इन जनरल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल। ग्रीन मतलब भाव बढ़ गया है, प्रॉफिटेबल, गोइंग अप। रेड कैंडल भाव गिर गया है, लॉस, गोइंग डाउन। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं,
अलग अलग कैंडल का अलग अलग नाम होता है, 2 कैंडल मिला के सीरीज बनती है। सिंगल कैंडल जो डिसाइसिव कैंडल होती है उसको हम हैमर बोलते हैं। देयर इज ऑल्सो रिवर्स हैमर, देन देयर इज अ ग्रेव स्टोन डोजी, देयर आर स्टार्स फॉर्म्ड, देयर आर टॉप्स, बहुत सारी चीजें भैया। अगर ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर लूंगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। सो ये चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं एक डिटेल ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि हाउ टू स्टडी कैंडल चार्ट्स, जितना मुझे आता है। कैंडल चार्ट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। अगर आप इन द मीनवाइल आपको एक हेड स्टार्ट चाहिए मेरे वीडियो बनाने से पहले, तो गो डाउन टू द इंटरनेट, एक बुक ऑर्डर कीजिए जिसका नाम है स्टीव निसॉन। स्टीव निसॉन इज द ऑथर, ही इज बेसिकली द गुरु जिसने ये बुक के बारे में बनाई, और उसकी बुक सबसे बेस्ट होती है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दूंगा, मेक श्योर आप उसे क्लिक करें और आप देखें, आपको अमेजॉन पे वो बुक अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप नीचे लिंक अवेलेबल है, खाली क्लिक करना है आपको और आपकी वो बुक आपको मिल जाएगी। थोड़ा स्टडी कीजिए उसको, इतना भी टफ नहीं है, इतना भी इजी नहीं है, लेकिन एक बार आपको समझ गए तो भाई आपको कोई भी नहीं छू सकता, बिकॉज दैट इज द बाइबल व्हेन इट कम्स टू शेयर मार्केट। सो विद दीज मेनी क्वेश्चंस आंसर्ड, मैं आज का वीडियो यही खत्म करता हूं। आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड आई एम सॉरी अगर मैं आप लोग के सवाल का जवाब नहीं दे पाया। मुझे कम से कम मैं बता रहा हूं, मोर देन 250 to 300 क्वेश्चंस आए हैं। मैंने उसके अंदर से जो मोस्ट बेसिक है, जो मुझे लगा कि मैं आपको साथ कवर कर सकता हूं, वो मैंने आपके लिए इस वीडियो में बनाया। ऐसे वीडियोस में और भी बनाते रहूंगा। इस बार भी फील फ्री, कोई भी सवाल है कमेंट्स में पूछिए मुझसे, मैं उसकी जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो इन द मीनवाइल सब्सक्राइब टू ट्यूब फॉर यू, और मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर सिर्फ मेरे शेयर मार्केट के वीडियोस हैं, वो आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, हैव फन, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एंड स्टे ऑसम।